पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सूयगढ़ो आगम में कहा गया है, जमीनम जगई पुढो जगा कम्मे हिम लुप्पन्ति पाणिनो स्वयमेव कडेहि गाहि नो तस्य मुच्चे अपुट्ठवम्। शास्त्रकार ने कर्मवाद के संदर्भ में प्रज्ञापन किया है कि इस संसार में प्राणी अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी बनते हैं। प्राणी भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कर्म भी अपने अपने हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। कितने कितने प्राणी पृथ्वी काय के, अपकाय के, तेजस्काय के, कितनी योनियां अपने कर्मों से वो सुख भी पा लेते हैं, दुख भी पा लेते हैं। तो अपने अपने कर्म हैं। पत्तेयम पुण्य पावम, पुण्य पाप अपना अपना होता है। अब कर्म का उपचय कौन करता है कि स्वयं अपनी क्रियाओं से, अपने आचरणों से प्राणी कर्मों का उपचय करता है, संग्रहण करता है, पुष्टिकरण करता है। और जो कर्म बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं, फिर उनका फल भी प्राणी को भोगना होता है। तो फल भोगना होता है। शास्त्रकार ने अन्यत्र कहा है, न तस्य दुखम विभयन्ति नाइयो न मित्त वग्गा न सुयान बंधवा एगो स्वयं पच्चणु हो इ दुखम कत्तार मेवम अनुजा इकम्मम। आश्रय। जब दुख उदय में होता है, कर्मों के उदय से दुख आता है, तो ज्ञाति लोग हैं और स्वजन हैं, मित्र वर्ग हैं, भाई हैं, वे दुख को बटा नहीं सकते, पांति नहीं ले सकते। एको स्वयं, अकेला स्वयं वह प्राणी अपने कर्म का फल भोगता है, क्योंकि कर्म तो अपने कर्ता का अनुगमन करता है, उसी को फल देता है। एक मनुष्य जाति को हम देखें, आदमी भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। कोई विद्वान है तो कोई अज्ञानी भी है। विद्वान हैं तो इतने विद्वान हैं मानो प्रकांड पंडित जैसे, और मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, विशेष कुछ ज़्यादा याद भी नहीं कर सकते, ज़्यादा कोई समझ शक्ति भी नहीं है, ग्रहण शक्ति भी नहीं है। तो विद्वान भी देखने को मिलते हैं तो अज्ञानी भी दृष्टिगोचर होते हैं। शरीर की दृष्टि से देखें, ज्ञान अज्ञान तो एक मस्तिष्कीय या ज्ञान संबंधी बात हो गई।
शरीर के संदर्भ में देखें, कोई कोई इतने हट्टे कट्टे साउंड बॉडी वाले, मजबूत शरीर वाले, ताकतवर, शक्तिशाली, सबल होते हैं, तो कोई कोई निर्बल, कमजोर, दुबले पतले भी और शक्ति से भी कमजोर, ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकते, थक जाते हैं। 5 किलोमीटर भी चलना हो का मुश्किल है, या कोई 15-20 और भी ज्यादा किलोमीटर भी आराम से चल लेता है। तो शारीरिक शक्ति में भी मनुष्य में अंतर देखने को मिलता है। स्वभाव को देखें, एक आदमी बड़ा सौम्य है, शांत है, मधुर व्यवहार वाला है, उपशांत कसाय वाला है, प्रतनु कसाय वाला है, कोई कुछ भी कह दो गुस्सा नहीं करता, शांति रखता है। ऐसा शांत स्वभावी भी आदमी देखने को मिलते हैं। और कई कई लोग बड़े तेज, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। कोई कुछ कह कर देख लो, वापिस तैयार है सुनाने को, सहन नहीं कर सकते हैं। तो स्वभाव में भी भिन्नता मनुष्य में देखने को मिलती है। आयुष्य की दृष्टि से देखें, कई लोग कितने दीर्घजीवी होते हैं। हमारे धर्मसंघ में ही साध्वी विदामान जी हैं, आपके मेवाड़ से ही होती है साध्वी विदामान जी। 100 पार कर चुकी, दूसरे शतक में चल रही है। अभी राजस्थान कालू में, उधर लूणकर्ण सर कालू में है। इतनी सुदीर्घ जीवी, लंबा आयुष्य हो गया। और हमारे धर्मसंघ में तो जहां तक इतिहास ज्ञात हो रहा है, पहली चारित्रात्मा है जिसने 100 पार किए हैं। अब तक 100 किसी ने और पार नहीं किए हैं। 10वें दशक में तो कई चले गए, पर 11वें दशक में कोई नहीं गया था। अब विदामा जी, साध्वी जी वहां भी चली गई। तो एक इतना लंबा, छोटी उम्र के भी हमारे कनक मुनि जी थे, गुरुदेव तुलसी के समय में छोटी उम्र में ही चले गए। तो आयुष्य में भी व्यक्ति में अंतर देखने को मिलता है। और प्रभाव का भी अंतर मिलता है। एक आदमी भाषण देता है, श्रोताओं की इच्छा और बोले, थोड़ा और बोले, और सुने। एक आदमी बोलता है भी माइक कब छोड़ेगा, ये कब बैठेगा, अब ये प्रतीक्षा हो जाती है। तो बोली का प्रभाव का अंतर है। एक आदमी कोई बात कहता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। एक आदमी बोलता रहता है, लोग उसकी बात को तवज्जो नहीं देते, महत्व नहीं देते। यह पुण्याई का भी अपना अंतर है। और एक आदमी की प्रतिष्ठा, बहुत नाम ख्याति होती है, किसी की नाम ख्याति नहीं होती है। शक्ति देखें, किसी में बहुत प्रकार की अच्छी शक्ति है, अंतराय क्रम बहुत हल्का है। ये दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अंतराय क्रम है, क्षयोपशांत है, किसी का तो क्षीण भी हो जाए, वो तो केवल ज्ञानी के क्षीण भी हो जाता है। अंतराय क्रम नहीं है, साथ में पुण्य का योग है तो वस्तु मिल सकती है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों में देखिए, कई बहुत धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, सुख सुविधाएं खूब प्राप्त हैं, भौतिक सुख भोगते हैं, सुख सुविधा में रहते हैं। कोई तो एकदम झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था नहीं मिलती है उसको।
ऐसी भिन्नताएं हमें मनुष्यों में भी देखने को मिलती हैं, और प्राणियों में भी होती है, पशुओं में भी होती है। एक पशु है, एक कुत्ता है, एक घर में रहता है, राजा के घर में महल में कुत्ता रहता है, बहुत उसका लालन पालन, बहुत अच्छी तरह उसकी सेवा होती है। एक गली में रहने वाला कुत्ता, उसके मार पड़ती रहती है। तो पशुओं में भी अपने अपने पुण्य का, एक घोड़ा किसी बड़े आदमी के बैठने में काम आता है, एक चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, एक सामान्य घोड़ा। तो पशु का भी पुण्य का और पाप का अपना अपना योग होता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा कि पुढ़ो जगा, प्राणी हैं वो अपने अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं, सुख के स्थानों से च्युत हो जाते हैं। और हम देखते हैं सुखी भी कई दुख से मुक्त रहते हैं प्रायः, और सुखी भी रहते हैं। देव जगत है हमारे लिए वैसे अदृश्य जगत है, पर बताया गया देव जगत में भी देव में अंतर होता है। एक देव इंद्र के रूप में है, एक उतना ऊंचा नहीं भी है। तो भिन्न भिन्न प्राणियों में भी भिन्नताएं कर्मों के कारण से देखने को मिलती है। चूंकि अभी हम लोग मनुष्य हैं और हम मनुष्यों की दृष्टि से विचार करें, ध्यान दें, चिंतन करें, तो मनुष्य में भी यह अंतर है। हम साधु संस्था में भी देख लें, चारित्रात्माएं तो सभी वैसे वंदनीय ही पूजनीय ही होती हैं। तो चारित्रात्माओं में आचार्य तुलसी थे, उनका अपना पुण्य का योग मान लें, प्रभाव कितनी यात्राएं कर ली, कितना प्रभाव, कितना नाम, कितने हम जैसे शिष्य उनके आसपास रहते, उनका अपना पुण्य मान ले। तो सबके तो उतना पुण्य होना मुश्किल है, हर साधु के तो उतना पुण्य होना मुश्किल है। तो ये पुण्य का पाप का अंतर होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यह ध्यान देने की बात है कि पुण्य है उसकी इच्छा करना भी बढ़िया नहीं है। पुण्य उदय में आ जाए वो अलग बात है, पुण्य की कामना करना अध्यात्म की दृष्टि से बढ़िया नहीं माना गया कि मुझे पुण्य मिले, ठाट बाट मिले, चक्रवर्ती बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, यह इच्छा करना धर्म की दृष्टि से बढ़िया बात नहीं। हाँ, पुण्य हो सकता है, साधना तपस्या करता है, अच्छे काम, तो पुण्य का बंध भी होता है, हो सकता है, और फिर बाद में पुण्य का उदय भी होता है। वो तुम साफ देखते भी हैं, कईयों के कितने अनुकूलताओं को भोगने वाले लोग हैं, कई नहीं हैं। तो ये पुण्य कह दें, कुछ भी कह दें, वो अंतर तो हमें साफ देखने को मिलता ही है। तो कामना पुण्य की न करके कामना निर्जरा की करें। सिद्धांत है कि पुण्य का बंध होता है, वो हमारी मान्यता में कि निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होता है। निर्जरा भी होगी, साथ में पुण्य होता है। बिना निर्जरा के कोरा पुण्य नहीं। जैसे अनाज है, गेहूं है, ऊपर भूसी है, तो मूल तो अनाज है, साथ में भूसी भी होती है, तो मूल तो निर्जरा है, साथ में पुण्य का बंध भी हो जाता है। तो पुण्य सहचर है, बंधता भी है। पर आदमी खेती भूसी के लिए करता है या अनाज के लिए करता है? खेती तो अनाज के लिए करता है आदमी सामान्यतया, भूसी तो साथ में हो जाती है, वो साथ में होती है। तो भूसी के लिए किसान कोई खेती करेगा, यह सामान्यतया समझ वाली बात नहीं है। तो मूल लक्ष्य अनाज है, साथ में भूसी हो जाती है। तो हमारा मूल लक्ष्य निर्जरा का हो, साथ में पुण्य बन जाता है,
लक्ष्य पुण्य का नहीं, लक्ष्य तो निर्जरा का हो, निर्जरा के साथ संबर हो। निर्जरा और संबर दो चीज हैं। अब दोनों में ज्यादा कोई महत्वपूर्ण क्या है, तो ऐसा लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण तो संबर है, संबर का ज्यादा महत्व है। निर्जरा तो पहले गुणस्थान वाले जीव के भी हो सकती है, अभव्य के भी हो सकती है, परंतु संबर न पहले गुणस्थान में माना गया, न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में, 4 गुणस्थान तक हमारी मान्यता में संबर नहीं माना गया। एक बात जरूर है, थोड़ा गहराई से ध्यान दें, हमारे संत भी साधियां भी हैं कि चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व आश्रव भी नहीं होता है। मिथ्यात्व आश्रव चौथे गुणस्थान में नहीं होता है। तो संबर है, उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी जिसने संबर की साधना कर ली, संबर हो गया, उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। पर निर्जरा कर ली तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, यह नियम नहीं है। निर्जरा जिसके होती है उसको मुक्ति मिले या न मिले, पर संबर जिसके हो गया उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं उसके लिए। तो निर्जरा में तो भजना है कि मोक्ष मिले या न मिले, पर संबर में नियम तय मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों में देखें तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हुआ? संबर हुआ, जिसके होने पर मुक्ति होती ही होती है। और निर्जरा के साथ संबर न भी हो, पर संबर की साधना जिसने कर ली है उसके निर्जरा होगी ही होगी, कर्म उसके जड़ेंगे ही जड़ेंगे, इतनी बात तो तय है। तो संबर और निर्जरा ये दोनों कर्मवाद से जुड़े हुए तत्व हैं। कर्मों के आगमन के मार्ग को रोकने के लिए संबर की साधना जरूरी है, और पूर्वार्जित कर्मों को क्षीण करने के लिए निर्जरा का, तप का महत्व होता है। निर्जरा क्या है? कर्म विच्छेदादात्म नैर्मल्यम निर्जरा तपसा, तपसा कर्म विच्छेदादात्म नैर्मल्यम निर्जरा। तपस्या से, कर्म के अलग होने से जो आत्मा की उज्ज्वलता होती है वह उज्ज्वलता निर्जरा है। तो आंशिक रूप में है तो निर्जरा है, संपूर्णतया उज्ज्वलता हो जाती है तो फिर मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष में और निर्जरा में यही फर्क है। आंशिक शुद्धि है आत्मा की, जो कर्म झड़ने से वो निर्जरा, सारे कर्म झड़ जाने से जो पूर्णतया आत्मा उजली बन जाती है वह मोक्ष हो जाता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि प्राणी अपनी क्रियाओं से कर्म का उपचय करते हैं, और पिछले कौन से जन्म का कर्म कब उदय में आ जाए। आदमी सोचता है कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं था, मैं क्यों दुखी बन गया, मेरे घर में मेरा यह वियोग, मेरे घर के ऐसे क्यों चले गए, मैं क्यों दुखी बन गया, मैंने कौन सा पाप किया, मैं तो सामायिक करने वाला हूँ, धर्म ज्ञान करने वाला हूँ, कौन सा मैंने पाप किया था, मुझे क्यों दुखी बनना पड़ा, मैं धार्मिक आदमी हूँ। इस जीवन में पाप ज़्यादा किए कि नहीं किए, तो पीछे का क्या पता, पिछले जन्मों में क्या क्या किए वो तुम्हें क्या पता है। तो कर्म का फल पता नहीं किस जन्म का किस जन्म में आगे भोगना पड़ जाए। तो आदमी पाप कर्मों के सेवन से, बंधन से बचने का प्रयास करे, यह काम्य है।